नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। तुम लोगों ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम तुम्हारे इस घर में आएंगे, वो भी कुत्सिया का रिश्ता लेकर। बेटे की धमकी देने पर अगर हाँ की जाए तो वो मजबूरी कहलाती है। बेटे की मोहब्बत में आके अपनी ममता से मजबूर होके मैंने अपने घुटने जरूर टेक दी, लेकिन तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुमने राबिया बेगम को हरा के इब्राहिम को जीत लिया है। मेरी ममता जरूर हारी है, लेकिन याद रखना राबिया बेगम कभी नहीं हारती। हेलो। तुम तो बड़ी बेवफा निकली, छुपके छुपके मंगनी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। अगर बुलाना नहीं था तो मुझे बता ही देती। मुझे खुद ही नहीं पता था। इब्राहिम ने कहा था कि उसकी मामा रिश्ता लेकर आ रही हैं और अंगूठी पहना दी। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कंग्रेचुलेशन। मुझे इब्राहिम का मैसेज आ गया था, वो बता रहा था कि उसकी मामा ने तुम्हें अंगूठी पहना दी है। हाँ, लेकिन दिल से रिश्ता नहीं जोड़ा। क्या मतलब? वो इब्राहिम के मजबूर करने पर रिश्ता लेकर आई थी, क्योंकि उनकी बातों में जो जहर था वो मैं महसूस कर सकती हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी ममता तो मजबूर हो गई है, लेकिन राबिया बेगम किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकती। मगर कुत्सिया, तुम इन बातों को अपने और उनके दरमियान में हार जीत का मसला क्यों बना रही हो? मैं नहीं बना रही हूँ, वो बना रही हैं। वही ये सब कुछ बोल कर गई हैं। और ऊपर से किश्वर भाभी ने वो अनाया वाले रिश्ते की बात करके उन्हें मुझसे और बदजन कर दिया। अनाया के रिश्ते वाली बात? क्या मतलब? अनाया अपने बाबा का रिश्ता लेकर आई थी मेरे लिए। क्या? अनाया रिश्ता लेके आई थी तुम्हारे लिए? अपने बाबा का? वो पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। बस कुत्सिया, तुम छोड़ो इन बातों को, अपने इस वक्त को एंजॉय करो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। भूल जाओ सब कुछ कि कौन क्या कहता है, क्या सोचता है। तुम्हारी जो शर्त थी वो इब्राहिम ने पूरी कर दी। अब मजीद राबिया आंटी को लेके कोई भी गिला शिकवा मत करो। अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातों को इग्नोर करना होगा, कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। पता नहीं, मगर शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं हमेशा ठीक कहती हूँ, लेकिन तुम्हें समझ बहुत मुश्किल से आता है। चलो अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। ये ले खालिद, मुंह मीठा कर। मिठाई कहाँ जाए अम्मा? कुत्सिया का रिश्ता तय हो गया। कुत्सिया का रिश्ता? हाँ, कुत्सिया का रिश्ता। सुनाई नहीं दे रहा क्या? कान बज रहे हैं। किश्वर देकर गई थी मिठाई, पूरे मोहल्ले में बांटी है उसने। मैं तो कहती हूँ खालिद, तू भी भूल जा उसे, गोली मार इसको। कोई अपने लिए ढंग की लड़की तलाश कर। मेरे बेटे में किसी चीज की कमी थोड़ी है। लड़कियों की लाइन लग जाएगी, एक बार तू कह तो सही, बात चलाऊं। अब तो तू खैर से कमाने भी लग गया है। अम्मा, तो अपने मशवरे ना अपने पास ही रख। मुझे क्या करना है मैं कर लूंगा, छोड़ दे तू। कर लो बात, इसके भले की बात करो तब भी बिगड़ जाता है, अजीब लड़का। तुम तो किसी काम के नहीं हो खालिद। क्या किया है तुमने? मैडम, तो
मेरा क्या कसूर है? अभी कुछ दिन तो हुए हैं औलाद से निकले हुए मुझे। इतने से दिनों में क्या कर लेता मैं? और मैं गया भी था वो कुचिया क्या, वहां उस मोटे इलियास ने मार मार के मेरा हशर बिगाड़ दिया। और हाँ, वो सुबह सुबह एक मनूस खबर मिल गई, वो भी मिठाई के साथ। क्या मनूस खबर? मंगनी हो गई इब्राहिम और कुचिया की। उनकी मंगनी हो गई और ये बात इतने रिलैक्स होके बता रहे हो तुम मुझे? तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए खालिद। तुम्हारी मंगेतर थी ना वो, गैरत थी ना तुम्हारी, तो गैरत के नाम पे ही सही जान क्यों नहीं ले ली उसकी? हाँ मानो मैडम, क्या बात कर रही हो आप? तो मैं क्यों किसी की जान लूं और फांसी चढ़ जाऊं मैं? हाँ, अभी तो शादी भी नहीं हुई मेरी। तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। तुमने किया क्या है? पैसे दिए थे ना मैंने तुम्हें उन दोनों को अलग करने के। इब्राहिम ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया और कुत्सी और इब्राहिम की मंगनी हो गई। ये किया है तुमने? अरे मैडम, तो ट्राई की तो थी ना मैंने। अब नहीं हुआ, जो अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हैं उसमें। और मैं तो कहता हूँ आप भी ना ये इब्राहिम का चक्कर छोड़ो। परवाह तो है नहीं उसको आपकी, आप क्यों उसकी परवाह करने में लगी हो? मैंने तो आज से सोच लिया कि कुचिया के बारे में नहीं सोचूंगा। आप भी इधर उधर नजर दौड़ाओ, कुछ नजर आ जाएगा आपको, पता? नहीं, अनाया की नजर एक बार किसी पे टिक जाए तो वो उसका मुकद्दर बन जाता है। और इब्राहिम को मेरा ही मुकद्दर बनना है, समझे? तो और कुछ कर सकते हो ना तो करके दिखाओ, वरना जाओ यहां से। पोस्ट तो मैंने भी लिया मैडम। नजर मेरी भी जिस पे एक बार टिक जाए ना, फिर टिक जाती। और आपको मेरा होने से अब कोई रोक नहीं सकता। सही बात कुचिया की, तो उसकी तो मिलेंगे मैडम दोबारा। अब तो कोई गिला कोई शिकवा नहीं है मुझसे। अब तो मामा खुद तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आई थी। तो खुश हो ना? अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ, मैं भी खुश हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं समझ गया हूँ, तुम मामा की बातों की वजह से परेशान हो रही। देखो कुत्सिया, मामा का यूं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा रिश्ता मांगने आना कोई मामूली बात नहीं है। तुम जानती हो कि वो इस रिश्ते के लिए कितनी मुश्किल से राजी हुई है। अब उनकी जुबान की कड़वाहट, उनका सख्त लहजा, ये सब इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकता ना, वक्त लगेगा। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी अब उन्हें थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने आपसे कोई गिला नहीं किया। अच्छा बाबा, मैं खुश हूँ। सिर्फ खुश? बहुत खुश। लेकिन इब्राहिम, आप शादी के बाद ऐसे ही रहेंगे ना? बदलेंगे तो नहीं? मैंने तुमसे मोहब्बत की है खुद से, दिलो जान से चाहा है। तुम्हारे लिए सारी दुनिया के सामने डट गया। और अब फाइनली जब तक मेरी होने जा रही तो बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा। हालात, डर, खौफ, इस तरह के सवाल पैदा कर देते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आप अपने दिल से सारे खौफ, सारे डर निकाल दो। देखो, जो होना था, जितनी मुश्किलें आनी थी, आ चुकी हैं। अब तो बस, हाँ, गुड न्यूज़ है। बाबा ने कहा है कि वो इलियास भाई से बात करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी की डेट फिक्स कर दें। और उन्होंने तो मामा को ये भी कहा है कि हमारी बहू के लिए शॉपिंग स्टार्ट कर दें। बस अब तुम भी तैयार हो जाओ बहुत जल्द हमारे घर आने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर, नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। और बताओ, मंगनी हो गई कुछ से अकीर इब्राहिम की? हाँ हो गई। और आंटी मान गई? मामा मानी है तभी तो रिश्ता लेके गए हैं। और पता है बाबा ने वहां जाके क्या किया? रिंग निकाल ली और मंगनी कर ली। मंगनी तो कर ली, अब साथ साथ कह रहे हैं कि शादी भी फौरन करनी है। तो ये तो अच्छी बात हुई। तुम्हें खुशी हो रही है? ऑफ कोर्स खुशी हो रही है। देखो इब्राहिम की बारी तुम्हारी बारी आएगी ना। खैर कब लेके आ रहे हो अपने घर वालों को? बहुत जल्द। तुम तो जानती हो मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे तो बंदा खुद उन्हें लेकर तुम्हारे घर पे हाजिर हो जाएगा। रिदा कहती है मैं राबिया बेगम की बातों पर ध्यान ना दूं, मगर कैसे ध्यान ना दूं? उनकी बातें मुझे अंदर तक काट देती हैं। बार बार उनकी मुझे नीचा दिखाने की आदत, उनके चेहरे का गुरूर, किसी जहर आलूद नश्तर की तरह चुभते हैं जुमले उनके। ये सब आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? लेकिन रिदा इस चीज को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि बेइज्जती का दर्द जो सहता है वही समझ सकता है। सामने वाला उसको देख तो सकता है मगर कभी महसूस नहीं कर सकता। क्या बदतमीजी है? शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर या अब खत्म हो चुकी है बिल्कुल ही? शर्मोया की बात तुम करोगी खुद से। शर्मोया के बारे में तुम जानती क्या हो? क्यों, क्या किया है मैंने? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? पूरा खानदान पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। खैर देखो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, कुछ भी हो जाए ना। इतनी आसानी से मैं किसी और को तो तुम्हें होने नहीं दूंगा। मंगेतर दी तुम मेरी, दुल्हन भी बनोगी। अब चाहे चल लम्हों के लिए। अपनी बकवास बंद करो। खबरदार जो मुझे आइंदा अपनी मंगेतर बुलाया या सोचा भी मेरे बारे में। मेरी मंगनी हो चुकी है इब्राहिम से। इब्राहिम के साथ वही ना, जैसे तुम लोग क्या कहते हो, छोटे साहब। तुम्हारी अम्मा भी आती थी वहाँ पे काम करने, और फिर बीमारी का बहाना किया उन्होंने और तुम्हें भेजना शुरू कर दिया ताकि तुम मुझे फंसा सको। बड़ी चलतरे चीजें हो तुम दोनों माँ बेटी। खालिद, अपनी हद में रहो। अपनी गंदी जबान से मेरी मरहुमा माँ के बारे में एक लफ्ज और निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो मार डालो ना, मैं तो कब से मरने को तैयार बैठा हूँ, मारती नहीं। जी इलियास भाई, आ जाए ऊपर। ये लो। इलियास भाई। अरे भाई क्या हो गया, इतना घबराई भी क्यों हो? वो नहीं, इलियास भाई पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ उठाई है इन्होंने। इस खालिद की बात पर ये गुस्से में आकर कहीं कुछ कर ना बैठे।
अरे भाई तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, ऐसा क्या देख रही हो पर जो इतना घबराई भी हो, बताओ। वो बिल्ली थी। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? तो बात सुनो, आइंदा जब भी सीढ़ी से उतरना तो देख कर उतरना, कहीं चोट वोट ना लग जाए। वैसे भी अब तुम अमानत हो इस घर में इब्राहिम की, ठीक है? नहीं घबराना। बिल्ली से डर गई। भाई लाडो, मेरे कान कहीं खराब तो नहीं हो गए? बिल्ली से डर गई हमारी लाडो। भाई जो अपने माँ बाप से नहीं डरी, अपने जवान हट्टे कट्टे भाई से नहीं डरी, जमाने बरादरी से नहीं डरी, पिन्नी सी बिल्ली से डर गई। चले भाभी, मैं किसी से नहीं डरी, लेकिन अपने रब की जात का खौफ मौजूद है मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं अपनी की हुई हरकतों पर शर्मिंदा भी हूं और पशेमान भी। लेकिन आपके दिल में तो उस जात का भी खौफ मौजूद नहीं है जो आपको एहसास दिला सके। मैडम तो ट्राई की तो थी ना मैंने, अब नहीं हुआ जो अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हो उसमें। और मैं तो कहता हूँ आप भी ना ये इब्राहिम का चक्कर छोड़ो, परवाह तो है नहीं उसको आपकी, आप क्यों उसकी परवाह करने में लगी हो। मैंने तो आज से सोच लिया कि कुचिया के बारे में नहीं सोचूंगा आप। अनाया, क्या हुआ अनाया? तुम रो रही हो? नहीं तो मैं जानता हूं इन आंसुओं की वजह कौन है। उस शख्स के लिए आंसू बहाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना, जो तुम्हें चाहता नहीं है। किसी को मोहब्बत करने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना। कैसे नहीं किया जा सकता पापा? अगर आप किसी से इतनी मोहब्बत करो कि अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उसको दे दो, उसकी खुशी के लिए आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। उसके चेहरे पर सिर्फ अपने नाम की एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप दुनिया इधर से उधर कर दो, तो फिर कैसे नहीं आपको कोई चाहेगा? मैंने किया है पापा, मैंने ये सब कुछ इब्राहिम के लिए किया। मैंने उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके लिए मैंने सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने मुझे क्यों ठुकराया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा पापा? बस कर दो ना यार। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अनाया, अनाया, बात सुनो मेरी। अनाया, देखो अनाया, मोहब्बत करना किसी के बस में नहीं है। ये तो एक एहसास है जो खुद ब खुद महसूस होता है। मोहब्बत
मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो प्लीज प्लीज अपने इस जज्बे को किसी और के लिए संभाल के रखो। मेरा मतलब है कि अगर तुम दोनों एक होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो इस रिलेशन के लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब तक जो कुछ भी मुझे नजर आया है, सिवाय तुम्हारी कोशिश की, मुझे इब्राहिम की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई दिए। मुझे तो लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हेलो अशफाक, क्या बात है? काफी डिप्रेसिव मूड में लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? क्या अनाया ने फिर से कुछ कह दिया है? अरे नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें कॉल करने ही वाला था। वो किस लिए? तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। तुम इतना वक्त निकाल कर आई, अनाया से बात की, उसे समझाया, वो सब जो शायद मैं नहीं समझा पाया, वो तुम्हारी बात समझ भी गई। क्या क्या सच में अशफाक, तुम्हारे और अनाया के दरमियान जो कड़वाहट पैदा हो गई थी वो सब खत्म हो चुकी है? ये तो बहुत खुशी की खबर है। हाँ, और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। कम ऑन अशफाक, मैंने तो एक दोस्त की हैसियत से अपना सिर्फ फर्ज निभाया है। हाँ, मगर फिर भी तुम्हारी अपनी लाइफ इतनी। मेरी लाइफ को छोड़ो, जहां इतनी जिंदगी जाहिद की बेवफाई में गुजर गई, बाकी भी गुजर जाएगी। मगर तुम ऐसा क्यों सोचती हो नाइला? सारी जिंदगी गम और तकलीफ में गुजारने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बाकी के चंद बचे कुछ साल जो हैं वो इसी कैफियत में गुजार दिए जाए। ये तुम कह रहे हो अशफाक, जिसने अपनी सारी जिंदगी अनाया के नाम कर दी, उसकी खुशी और मुस्तकबिल के नाम कर दी? हाँ, और इस बात का एहसास अब मुझे हो रहा है। खबरदार, खबरदार, जो मुझे आइंदा अपनी मंगेतर बुलाया या सोचा भी मेरे बारे में। मेरी मंगनी हो चुकी है इब्राहिम से। अपनी हद में रहो। अपनी गंदी जबान से मेरी मरहुमा माँ के बारे में एक लफ्ज और निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो मार डालो ना, मैं तो कब से मरने को तैयार बैठा हूँ, मारती ही नहीं। ये देखो, तुम्हारे लिए ना मैं मोती के गजरे भी लाया हूँ। भाभी बता रही थी तुम्हें बहुत पसंद है।
तो तुम अपने हाथ से पहना देता हूँ। क्या कर रहे? क्या हो गया तुझे? सामान उठा उठा के फेंके जा रहे। पागल तो नहीं हो गए तू? अम्मा हो गया हूँ पागल में, दिमाग खराब हो गया मेरा। छोड़ूंगा नहीं अम्मा उसे, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे किसे नहीं छोड़ेगा? किसकी बात कर रहे? उस कुत्सिया को दोबारा थप्पड़ मारा अम्मा उसने मुझे। तू देखना अम्मा मैं उसका क्या असर करूंगा। ते खालिद तू उसे भूल क्यों नहीं जाता? दफा मार उस बदबख्त को। बैठ। वो बदबख्त तेरे काबिल थी ही नहीं। कैसे समझाऊं तुझे? काबिल तो अम्मा मैं नहीं छोड़ूंगा उसे किसी के। खालिद, खालिद, अल्लाह मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? क्या हुआ मामा? सुबह सुबह मूड क्यों ऑफ है आपका? तुम्हारे पापा ने ना फरमान जारी कर दिया है। आज इलियास से बात करके वो शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं और शादी की तैयारियों के लिए सिर्फ एक हफ्ता, कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये शादी हो जाएगी। तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रही है? वो भी कुत्सिया के लिए? मामा उसके लिए ना कोई भी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी औकात में रखें। ये सब तो मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खानदान वाले हैं, दोस्त यार हैं, सोसाइटी है, उनको भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना। दिखावे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करें, आप कुछ ज्वेलरी ले लें, बल्कि एक काम करें सारी शॉपिंग कर लें कुत्सिया के नाम और वो सारा सामान मेरे लिए रख लें। मेरी भी तो शादी होगी, वो सब मेरे काम आ जाएगा। सही कहा तुमने, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा उस कुत्सिया को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। Oh God, I'm so stressed out. अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे? जी जी ठीक है। अरे जो आपको मुनासिब लगे, मैं कुत्सिया से पूछकर आपको बताता हूँ, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। किसका फोन था? बड़ा खुश नजर आ रहे हो। इकबाल साहब का फोन था, शादी की तारीख के बारे में कह रहे थे, अगले हफ्ते का टाइम दिया है। इतनी जल्दी? हाँ जल्दी तो है, लेकिन अच्छा है जितनी जल्दी शादी हो जाए। तुम कुत्सिया से पूछकर मुझे बता देना, ठीक है? क्यों भाई, कुत्सिया से पूछने की क्या जरूरत है? वो तो हाँ ही करेगी। परेशानी तो ये है कि शादी की सारी तैयारी हमें करनी है। इतनी जल्दी कैसे करेंगे इलियास? अरे सब हो जाएगा, भले लोग हैं वो, हमारी हैसियत जानते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इलियास, इतने बड़े लोगों में रिश्ता जोड़ रहे हैं, अच्छी तरह सोच लेना। ये लोग ना जज्बात में आके रिश्ते कर तो लेते हैं, निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्सिया तलाक का धब्बा लेके घर आके बैठ जाए। तुम कभी अच्छी बात भी सोच लिया करो। ये सब तकदीर के खेल हैं, जो किस्मत में लिखा होता है ना वो होकर रहता है, और इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा, उस पर भरोसा रखो। ओ भाई, ऐसे ख्याल आया था तो तुम्हें कह दिया।
इसलिए कल तुमने मेरी कॉल काटी। ऑनेस्टली अनाया, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो और क्या करती मैं अमाना? मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिरकार कुदसिया ने इब्राहिम को मुझसे छीन ही लिया और उन दोनों की मंगनी हो गई। क्या मंगनी हो गई इब्राहिम की? हाँ, और वो भी पूरी फैमिली के सामने। मुझे राबी आंटी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अपने बेटे की मोहब्बत में आकर इतनी जल्दी हथियार डाल देंगी वो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इतना सब कुछ करने के बावजूद उन दोनों की मंगनी हो गई हमारा। इब्राहिम की मंगनी हो गई और तुम यहाँ बैठकर मातम कर रही हो। तो और मैं क्या करूं, तुम खुद बताओ। तुम अनाया हो अनाया, पहचानो खुद को। अनाया, तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने कुदसिया को एक्सपोज किया, एक बार नहीं 2 बार। तो तुम कुदसिया के आगे हार कैसे मान सकती हो? मंगनी हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम अब इब्राहिम को हासिल नहीं कर सकती। तुम शादी के बाद भी उससे इब्राहिम को छीन सकती हो, जैसे उसने तुमसे इब्राहिम को छीना था। एक बात याद रखना अनाया, मर्दों में जितनी भी अकड़ हो, शादी के बाद कभी ना कभी दूसरी औरत के हाथों पिघल ही जाती। खालिद, तू ये क्या कर रहा है? इलियास ने मना किया था तुझे आने से, अगर देख लिया ना तो तूफान बर्पा कर देगा वो। इलियास कौन होता है मुझे मना करने वाला? मेरे अपने चाचा का घर है, मेरी मर्जी जब आऊं। मैं कुछ नहीं जानती भाई, अब तू जा यहाँ से। अगर उसने देख लिया ना तो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। अब भाभी, कोई देखेगा ही नहीं तो उसे बताएगा कौन? गली में किसी ने देखा नहीं और यहाँ तुम्हारे सिवा मैं किसी को देखने के काबिल छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। ये रखो, ये रकम काफी है तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए। आवाज नहीं आनी चाहिए इसके बाद, और उसे तो आज मैं किसी काबिल छोड़ूंगा। ये बताओ है कहाँ? यूं समझ, ना मैंने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना। वो अपने कमरे में। और बात सुन ध्यान से, इलियास ना आ जाए कहीं। वो कैसे आ जाएगा? चाबी होती है ना उसके पास, तो कुंडी लगा देना ना। तो जल्दी जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी मेरे कमरे में? मेरी हिम्मत वैसे ही हुई कुदसिया जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझे थप्पड़ मारने की, और वो भी 2 बार। आज हर चीज का हिसाब लूंगा तुमसे कुदसिया, मेरी बेइज्जती का, तुम्हारे इनकार का, और उन 2 थप्पड़ों का। ये बकवास बंद करो, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। भाभी, भाभी, भाभी! जिसको बुलाना है बुला लो कुदसिया, आज कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। भाभी, भाभी! इलियास भाई! इलियास को बुला लो या जिसको भी बुला लो, आज कोई भी नहीं आने वाला कुदसिया। आज सिर्फ तो मैं
और मेरा बदला, बस। इलियास भाई, ग्यारह, 12, 13, 14। हाय किश्वर, तेरी गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन ये नोट खत्म नहीं होंगे। और तू खाम का ऐसी खालिद को बेकार समझती थी, बड़े काम का निकला है ये तो। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल